रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की गुंजाइश 35,000 की जाएगी। इसको डबल टियर किया जाएगा, इसकी छत इंस्टॉल की जाएगी और सबसे बढ़ के इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम का जो सारा बजट था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगाया जाएगा। ऐसी बहुत सी खबरें आपने कल से सुनी होंगी और मुझसे भी लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इतनी मैसिव लेवल पे फेज 2 की रेनोवेशन अपग्रेडेशन हो रही है और आप इसको कवर नहीं कर रहे। मुझे कहा गया कि आप इसको जल्दी से कवर करें। हालांकि आज मेरा संडे का दिन था, ऑफ डे था, मेरा प्लान नहीं था आज वीडियो बनाने का और ऊपर से आज गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा कि इतने लोगों ने कहा है कि भाई कर दे, तो भाई ने बोला है करने का तो करने का। तो मैं यहाँ पे वीडियो के शुरू में आपको बता दूं कि आज मैं स्टूडियो में कवर नहीं कर रहा क्योंकि गर्मी बहुत होती है। लाइट्स की वजह से एक अच्छी खासी हीट जनरेट हो रही होती है और मेरी बस हो जाती है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ आजकल कर भी नहीं रहा। आज मैं छत पे कर रहा हूँ, मौसम थोड़ा सा अच्छा है और लाइट्स का थोड़ा सा इशू हो सकता है और आपको मेरे बैकग्राउंड में छत का थोड़ा सा वो जंगला टाइप का नजर भी आ रहा होगा, तो उसके लिए हम वीडियो के शुरू में ही आपसे माजरत करते हैं, लेकिन इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना अगर आपने नई अपडेट्स लेनी है। तो खैर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो रेनोवेशन अपग्रेडेशन की डिटेल्स आ रही हैं इसकी फ्लड लाइट्स के हवाले से, उसको मैं कवर करता हूँ, उसकी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। वो दरअसल ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के 3 स्टेडियम्स को रेनोवेट करने की, अपग्रेड करने की जो ना उसकी तैयारी की थी, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट इस पे मुख्तस किया गया था। उसके 2 फेजेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिजाइन किए थे, एक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, एक चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले था उसमें 3 स्टेडियम्स में काम किया गया, जिसमें कदाफी स्टेडियम लाहौर में 75% काम किया गया था, जिसमें सिर्फ इसकी छत इंस्टॉल नहीं की गई थी, बाकी सारा काम किया गया था। फ्लड लाइट्स लगाई गई, यहाँ पे पूरे स्टेडियम का रेनोवेट किया गया, अपग्रेड किया गया, सिवाय एक बिल्डिंग के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यहाँ पे ऑफिस बनाया गया, यहाँ पे चाइना से स्पेशल सीट्स मंगा के इंस्टॉल की गई हैं और शायकीन का जो व्यूइंग का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर किया गया। ये जो यहाँ पे नेशनल स्टेडियम कराची था इसको सिर्फ 25% किया गया। फ्लड लाइट्स लगाई गई, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई गई, ड्रेसिंग रूम एंड पे पवेलियन एंड पे एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई और यहाँ पे शायकीन को तंग करने के लिए यहाँ का जो जंगला था उसको मजीद अपडेट कर दिया गया ताकि शायकीन अच्छे तरीके से यहाँ पे मैच ना एंजॉय कर ले। बाकी जो यहाँ पे बचता है पिंडी स्टेडियम, तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20% रेनोवेशन अपग्रेडेशन की गई थी, यहाँ पे जिसमें स्क्रीन्स लगाई गई थी, यहाँ पे कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को अपडेट किया गया था, पवेलियन एंड पे ड्रेसिंग रूम एंड पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैनिक्यूल को अपग्रेड किया गया था। लेकिन यहाँ पे सीट्स भी लगाई गई थी क्योंकि इससे पहले यहाँ पे सीट्स इंस्टॉल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो सीट्स लगाई गई थी वो कदाफी स्टेडियम लाहौर की पुरानी सीट्स थी, जिनको रग रोगन करके उनको दोबारा से पेंट शेंट करके यहाँ पे लगा दिया गया था। तो वहाँ पे हुआ ये था कि कदाफी स्टेडियम नेशनल स्टेडियम के बाद ये जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था यहाँ पे भी एलईडी फ्लड लाइट्स लगानी थी, लेकिन हुआ ये कि टाइम कम था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डेडलाइन दी थी आईसीसी को, उससे पहले वो यहाँ पे फ्लड लाइट्स नहीं लगा सके क्योंकि कदाफी स्टेडियम में पहले लगाएं, फिर नेशनल स्टेडियम में लगाएं और पिंडी स्टेडियम तक वो डेडलाइन पूरी हो चुकी थी, तो यहाँ पे सारा काम ठप कर दिया गया था जैसे बाकी किया गया। अब यहाँ पे हुआ ये है कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, पाकिस्तान सुपर लीग आई, वो खत्म हो गए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हालांकि स्लो है, यहाँ पे पिंडी ने तो पीएसएल के बाद कोई मैच होस्ट नहीं किया। यहाँ पे मई के 20-22 तारीख को यहाँ पे मैच हुए, तो उसके बाद नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे पूरे 1 महीने के बाद रिनोवेशन अपग्रेडेशन को यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो अभी डिटेल्स आ रही है उसमें फ्लड लाइट्स को अपडेट किया जा रहा है। एक दो यहाँ पे जो मीडिया हाउसेस के पे कुछ बिल्डिंग्स की अपडेट्स की खबर आ रही है, लेकिन यहाँ पे मैं मेरी विनती करना चाहता हूँ, मतलब हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से कि आपने इतने ओहदे संभाल के रखे हुए हैं, मिनिस्ट्रीज आपने कुछ 4-5 पकड़ी हुई हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं आपने, पाकिस्तान के फेडरल एरियाज में आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक पूरे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे जो उनका जिसका काम है उसको कवर करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग है, ऊपर से आपके पास एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप भी है। तो इतनी चीजें आपके पास है, आप उसको कैसे कवर कर लेते हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये इंटीरियर मिनिस्ट्री को छोड़े, पॉलिटिक्स में आपको कोई याद नहीं रखेगा 2-4 साल के बाद। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप पाकिस्तान के ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा है ना, इसको संभाल के रखें। हालांकि मुझे पता है कि आप पाकिस्तान के 4-5 जो सबसे ताकतवर तरीन लोग उनमें से एक हैं, तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बाकी ओहदों को छोड़े, यहाँ पे जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त काम किया है ना, क्योंकि अगर आप ना होते तो मुझे उम्मीद है किसी ने पाकिस्तान के स्टेडियम्स को नहीं छेड़ना था, इन्हीं पुराने खंडरात स्टेडियम के साथ इन्होंने यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी करवा देनी थी। आपकी ये मेहनत थी, आपने कोशिश की, पैसा लगाया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आप सभी कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है इतना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी गिरवी रख दें, इनके स्टेडियम्स को भी गिरवी रख दें, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से लोन मिलता है लोन लें, 5-6 हज़ार करोड़ जितना भी लगता है, आप ये जो कदाफी है, नेशनल है, पिंडी इस्लामाबाद में से कर लें, फैसलाबाद है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, हैदराबाद है, इवन ये जो मुल्तान स्टेडियम है ना, इसको भी 25 साल हो गए बने हुए, इसका भी काफ़ी ज़्यादा फासला है शायकीन का स्पेक्टर्स का, इसको भी अपग्रेड रेनोवेट कर लें। तो इन सबको करें,
बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ही कर्जे उतारता रहेगा। ऐसे भी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने 1500 करोड़ रुपए लगा दिए ना, पहले लगा लेते तो कम भी पैसा भी कम लगना था, सुकून से काम भी हो जाना था। अभी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3-4 महीने में अफरा-तफरी में ये काम किया गया था, दो ना होता। अच्छा, अब यहाँ पे जो नेशनल स्टेडियम कराची की अपडेट है, वो ये है कि उसके काम 1 जुलाई से कहा जा रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का ये जो फ्यूचर टूर प्लान ना, ये जो पाकिस्तान में टीम्स आना ये काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ एशिया कप खेलने ही यूएई जाना है। वैसे एशिया कप के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना रहा हूँ, कल अपलोड करूँगा इसके स्केड्यूल के हिसाब से, किसका कब से स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान इंडिया के मार्केट कब से हो रही है। मेरे पास उसके हवाले से भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, मैंने वो कवर करी थी, लेकिन मुझे इतने कमेंट्स किए लोगों ने, दोस्तों ने, कि भाई इसके ऊपर बनाओ, तो मैंने कहा कि पहले इसको कवर करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने सिर्फ एशिया का बाहर खेलना है। पाकिस्तान में अगस्त में अफगानिस्तान की सीरीज अपने यहाँ होस्ट करनी है, फिर नीदरलैंड ने अक्टूबर के स्टार्ट में आना है, साउथ अफ्रीका ने एक पूरी सीरीज के साथ आना है, श्रीलंका ने आना है, फिर ऑस्ट्रेलिया आना है, और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में ये जो दिसंबर का वक्त है उसमें शायद जिम्बाब्वे की सीरीज को भी कहीं ना कहीं पे एडजस्ट किया जाएगा। तो इतने मैचेस अपने होम ग्राउंड पे खेलने हैं, आपका नेशनल स्टेडियम कराची तैयार नहीं है। कराची के लोग कहते हैं कि हम कैसे मैच देखने आ जाएं, फिर आप कहते हैं कि कराची के लोग आते नहीं हैं, वहाँ के लोगों को क्रिकेट का जुनून नहीं है, तो वो कहते हैं कि पहले स्टेडियम तो इस काबिल बना लें। जब भी यहाँ पे रेनोवेशन अपग्रेडेशन होती है ना, तो बताऊँ क्या होता है, कराची के स्टेडियम का मजीद सत्यानाश कर दिया जाता है। रफी क्रिकेट स्टेडियम आप आगे नहीं बनाते, तो ये टाइम है इसमें कर ले। कदाफी स्टेडियम की छत बना रहे हैं तो अच्छा है भाई, सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, उसमें स्पेक्टर्स का थोड़ा सा ख्याल कर लें। हालांकि मुझे पता है कि जो कदाफी स्टेडियम की छत इंस्टॉल की जानी है उसमें पूरा एरिया कवर नहीं होगा, लेकिन जितना भी होगा ना उतनी तो इंस्टॉल कर लें। अगर बारिश हो जाती है, कोई ऐसा सीन बनता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें आपको ये तो कवर हो गया होगा कि सिर्फ फ्लड लाइट्स को चेंज किया जाएगा, और फ्लड लाइट्स को चेंज करने का यह मतलब नहीं कि उसी पुल पे हो जाएगा। ये जो पूरे फ्लड लाइट का एक वो ढांचा होता है, ऊपर जो उसका फ्रेम होता है, उस सारे को उतारा जाएगा, उस फ्रेम में नई एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, उसके कवर किया जाएगा। मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस मैंने पिंडी स्टेडियम की टिकट्स बुक करवाई थी, वैसे मुझे उसका अभी तक रिफंड नहीं मिला। टीसीएस ने भी नहीं किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी नहीं किया, आईसीसी भी नहीं किया। जब जब पिंडी स्टेडियम की बात आएगी ना, चैंपियंस ट्रॉफी की बात आएगी, तो मैं रगड़ा लगाऊंगा, क्योंकि आपने 2 मैचेस बारिश की वजह से हुए भी नहीं, कहा भी कि रिफंड मिलेगा और रिफंड दिया भी नहीं। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ इन लाइट्स के हवाले से, तो ये काफ़ी जदीद लाइट्स है, बिल्कुल वैसी लाइट्स है जैसे कराची स्टेडियम में है, नेशनल स्टेडियम में है, कि यहाँ पे वो डिजिटल स्क्रीन की तरह भी इनको डील किया जा सकता है, नंबरिंग भी होती है। और यहाँ पे जो इसकी सबसे बड़ी बात है वो है कि इनका फोकस काफ़ी अच्छा होता है, कैमरा रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो जाता है, और यहाँ पे इनका खर्चा भी कम होता है, और इनको आप इनकी लाइट्स को ना अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। मतलब कराची स्टेडियम में एक पूल पे 130 लाइट्स का ना प्रॉपर 100% होता है विजिबिलिटी, बाकी तो उन्होंने कम ही जलाई होती हैं, बस जलाई होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा उसका व्यू बन रहा होता है, उसका फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी कोशिश कर लेगा। मोहसिन नकवी अगर चाहें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना तो पहले और ना ही बाद में कोई इतना पावरफुल चेयरमैन नहीं बन सकता कि जो पाकिस्तान के 4-5 बड़े पावरफुल बंदों में आता है, बल्कि पाकिस्तान के 3 मोस्ट पावरफुल बंदों में कर लें तो वो मोहसिन नकवी उसमें आते हैं। अगर ये नहीं पाकिस्तान के स्टेडियम्स को रेनोवेट अपग्रेड कर सकते, अगर ये पैसा निकाल कर नहीं ला सकते, तो फिर तो कोई भी नहीं लाएगा, फिर तो कोई भी यहाँ पे नहीं काम करेगा। फिर तो आप भूल जाएं कि पाकिस्तान के स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि अभी 5-6 साल का वक्त है हमारे पास। अभी 30-31 तक आईसीसी का जो टूर्नामेंट्स हैं वो सबको दिए हुए हैं। उसके बाद आईसीसी ने टूर्नामेंट्स देने हैं, उसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम्स बना लेता है तो फायदे में रहेगा, क्योंकि अब कब तक आप इन पुराने स्टेडियम्स के साथ करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आपने 3 स्टेडियम के साथ कवर की है, अब क्या आप दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी 30-31 के सर्कल के बाद लेंगे, साइकिल के बाद जो लेंगे? आप जाहिर बात है कोई टी20 वर्ल्ड कप ट्राई करेंगे, तो टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीम्स होती हैं, तो आप इन 4 स्टेडियम्स में इसको अकोमोडेट कर पाएंगे? 9-10 स्टेडियम्स होंगे, तभी उसको कर पाएंगे, तभी आप कोई वर्ल्ड कप इंडिया के साथ उसको होस्ट कर सकते हैं, बांग्लादेश श्रीलंका के साथ। अदरवाइज तो भाई फिर क्या ही कह सकते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।